मैं देख के आया हूँ मरा तालाब और भेड़िया सिंह। मतलब आजकल डब करते हैं ना हॉलीवुड की मूवीज़ को, तो मैं ट्राई कर रहा था टाइटल क्या होगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन देख के आया हूँ और 3D में देख के आया हूँ। इसके पहले 3 सबसे ज़बरदस्त हाइलाइट्स मैं आपको बता दूँ। इस फ़िल्म का सबसे बड़ा हाइलाइट है इसके जो एक्शन सीन्स हैं, क्योंकि भगवान का लाख लाख धन्यवाद है इस बात के लिए कि डेडपूल और वुल्वरीन के पास जो सुपर पावर्स हैं वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, घूसम पट्टी दोहत्थड़ घुटना, वो वाली जो लड़ाई होती है ना, उसके लिए है। तो उनकी ज़्यादातर वो क्लोज एक्शन फाइट्स होती हैं। तो इस फिल्म में जो एक्शन सीन्स हैं, ख़ास तौर से वो ओपनिंग सीन वाला, जब कब्रिस्तान में डेडपूल कुछ खुदाई कर रहे हैं, और वो क्या खुदाई कर रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो एक्शन सीन्स जो हैं, ख़ास तौर से जो एंड में आते हैं जब वुल्वरीन और डेडपूल की जोड़ी बन जाती है, तो वो एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बट ऑब्वियसली जो रायन रेनॉल्ड्स के चेहरे पे ये एक शरारती टाइप इंसान वाली चीज़ है, और उनका डेडपूल इस बात से समझ लीजिए कि अगर बाकी जितने भी आपने सरकास्टिक या डार्क ह्यूमर, उस टाइप के व्यंग ताने मारने वाले हीरो जितने भी देखे हैं, अगर वो छोटे छोटे सांभा कालियाँ हैं, तो उनका गब्बर सिंह है डेडपूल। डेडपूल की जो सरकाज़म है ना, वो बिल्कुल भगवान के लेवल का है। तो वो उनके जो सरकास्टिक जोक, और वो मार्वल और फॉक्स स्टूडियोज़ के ऊपर भी जो उन्होंने जोक मारे हैं, अगर आपको डेडपूल की जो शिफ्टिंग हुई मार्वल पे, उसके बारे में अगर आपको मालूम है तो आपको वो भी बहुत हंसी आएगी। इसके अलावा जो वुल्वरीन और डेडपूल की जो एक केमिस्ट्री है ना, अगर फिर से मैं एक क्लासिक हिंदी मूवी पे उसे मैप करूं, तो वो लगभग लगभग वीरू और जय जैसी जोड़ी है ना। जैसे एक बहुत ही बातें करने वाला, फ्लैम्बॉयंट, शरारती, हल्का सा मक्कार, उस टाइप का, और एक बिल्कुल सधा हुआ बैलेंस्ड, जितनी बात करनी है उतनी करने वाला। तो और ये इन एक्टर्स की पर्सनालिटी में भी आता है। अगर ह्यू जैकमैन की आप लगभग ज़्यादातर मूवीज़ देखें, सिर्फ मैं वुल्वरीन के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन मेरी जो ह्यू जैकमैन की सबसे सबसे फेवरेट मूवी है, पता नहीं आप में से कितनों ने देखी होगी, वो है वैन हेलसिंग। उन्होंने जो वैन हेलसिंग का भी जो रोल किया है। इसके अलावा एक और हॉलीवुड मूवी है जिसका मैं अचानक नाम भूल रहा हूँ, वो भी, जिसमें एक बच्चा वो रिमोट वाले रोबो से लड़ाता है ना, और बड़े बड़े रोबोस को। आप अगर हर फिल्म को देखें ना, तो ह्यू जैकमैन का जो रोल है ना, कि वो हमेशा उनको इसी टाइप के रोल मिलते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में, उनके चलने के ढंग में ना एक डिग्निटी, एक सधाव आदमी होता है ना वो। तो ऐसा आदमी और ऐसा एक, मतलब जैसे लाइटर वेन में कहें छिछोरा, है ना, ये दोनों जब मिलते हैं आपस में, छापरी बोलते हैं आजकल, तो ये दोनों की जो आपस में केमिस्ट्री, और जो वुल्वरीन को बार बार गुस्सा आता है, और ये जो डेडपूल के नाटक होते हैं, जैसे किसी को डेडपूल ने मरवा दिया है और वुल्वरीन उसको गुस्से में कह रहा है तूने इसका मर्डर करवाया, और वुल्वरीन वो डेडपूल बिल्कुल, मतलब वो नाटक करने वाली महिलाओं की तरह से यू ब्रेक माय हार्ट ऐसे करके जो बोलता है, तो जो पब्लिक फट के हंसती थी ऐसे सीन्स पे थिएटर में। ये चीज़ें इस फिल्म को देखने के लायक बनाती हैं। कहानी ये है वही जो ये आजकल हॉलीवुड के सुपर हीरोज़ को चस्का चढ़ा है, मल्टीवर्स का, कि ये किसी एक अर्थ पे है, और कम से कम इस फिल्म की कहानी के हिसाब से 1006 अर्थ तो हैं, क्योंकि अर्थ नंबर 1006 पे भी डेडपूल जाता है वुल्वरीन्स को ढूंढने। तो ये वुल्वरीन अपना ये सुपर हीरो की सारी सनक छोड़ चुका है, वो एक कार सेल्समैन है, अपनी फैमिली वगैरह के साथ रह रहा है, लेकिन ये जो है ना टाइम, ये जो समय के मुंशी हैं, ये कॉन्सेप्ट लाए हैं भाई, कि एक जगह कहीं कोई TVA, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो सारी ये जो तरह तरह की पृथ्वियाँ, तरह तरह के ब्रह्मांड, तरह तरह की दुनियाएँ हैं, उनको अपने सामने एक स्क्रीन पे देखते रहते हैं। कुल मिला के ज्योतिषी हैं, ये बताते हैं कि कहाँ कौन मरेगा कौन जिएगा, ये सारी चीज़ें। और यहीं पे यही लोग जो ऐसी फिल्मों के आगे डमरू लेके बैठते हैं, हाँ क्या महान फिल्म है, वो ज्योतिषियों का मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने साइंस के नाम पे ज्योतिष पना दिखा रखा है, पर चलो छोड़ो। तो वो आ जाते हैं भाई साहब, और ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के सबसे बड़े मुंशी हैं का आदमी पैराडॉक्स इनको डेडपूल को उठवा लेते हैं और बताते हैं कि तेरी दुनिया तो वैसे भी ख़त्म होने वाली है,
अर्थ नंबर 616 पे वो उसे नौकरी देते हैं और डेडपूल को ये पता चलता है कि वुल्वरीन जो मारा गया 6 साल पहले, एक पूरे ब्रह्मांड का एक एंकर बीइंग होता है कि अगर वो मर गया तो समझो वो ब्रह्मांड ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ कुछ जैसे 1990s की इंडियन क्रिकेट टीम, अगर 200 रन चेज़ करना होता था और सचिन तेंदुलकर 180 रन पे भी आउट हो जाते थे, तो 188 रन पे पूरी टीम ऑल आउट होकर 12 रन से हारती थी। तो वो मतलब एंकर बीइंग, जैसे तेंदुलकर हुआ करते थे एंकर बीइंग, उसी तरह से ना, मतलब जैसे सरदार तारा सिंह गदर फिल्म के एंकर बीइंग थे। तो ये एंकर बीइंग मर गया, इसलिए अब ये इनकी दुनिया ख़त्म हो रही है। तो वही वाला टोटका कि वो किसी दूसरी पृथ्वी पे जाके वहाँ से एंकर बीइंग उठा के इधर लगा के उससे काम करवा के अपनी दुनिया को बचाएंगे। मैं सोच रहा था कि भगवान न करे ये सनक मल्टीवर्स वाली अगर हमारे डायरेक्टरों को अब लग गई या पहले लग जाती तो फिल्में क्या होती। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का राज बोलता है ये वाली सिमरन भागने दो, वो पृथ्वी नंबर 212 की सिमरन ज़्यादा गोरी है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, पहले उसके बाबूजी को टपकाऊंगा फिर उसे पटाऊंगा। तो मतलब मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगा मल्टीवर्स का टोटका ज़्यादा हो रहा है। पर कहानी पे वापस आता हूँ, तो ये इन दोनों को एक वॉइड नाम की जगह पे पैराडॉक्स फिकवा देता है, जहाँ पे एक और नोवा बोल के हैं जो चार्ल्स जेवियर की बहन है, मतलब दूर की रिश्तेदार है अपने भेड़िया सिंह वुल्वरीन की। वहाँ से फिर ये किसी तरह नोवा से बच के भागते हैं, उसके साथ सौदा कर लेते हैं, वो इन्हें वापस इस पृथ्वी पे भेजती है। और फिर ये किसी तरह से अब नोवा को गुस्सा आ जाता है कि पैराडॉक्स ने उसके साथ गद्दारी की है, तो वो सारी दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश करती है। फिर डेडपूल की बाकी जितने भी, डेडपूल और वुल्वरीन की बाकी जितने भी दुनिया के डेडपूल हैं उनसे लड़ाई होती है। तो ताऊ डेडपूल, मौसा डेडपूल, चाचा डेडपूल, बच्चा डेडपूल, कुत्ता डेडपूल, सब आते हैं उनसे लड़ने। पर ये फ़ाइट सीन अच्छा है। और उसके बाद फिर वही होता है कि ये दोनों भेड़िया सिंह और मरा तालाब मिलके वो पूरी जो नोवा जो करने की कोशिश कर रही है वो कर रही है कि पूरी दुनिया की टाइमलाइंस को ख़त्म कर दे, सारी दुनियाएं ख़त्म हो जाएंगी, खाली उसका जो कचरा लैंड वॉइड है वो बचेगा। तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी सी बोरिंग भी है, मतलब लेकिन कुल मिलाकर ये जो चीज़ें मैंने बोली ना उसकी वजह से फिल्म देखने लायक है। मुझे लगता है कि जो यंग ऑडियंसेस हैं उसे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और कुल मिला के मुझे भी पसंद आई, बहुत ही अच्छी एक्शन और थोड़ा सा वही घिसा पिटा पॉइंट के अपने दिमाग को थोड़ा साइड में रखें और ये फिल्म देखें। बाकी ये मल्टीवर्स से ज़रूर थोड़ी सी उबाऊपनी हो रही है अब, लेकिन खैर जो भी, मेरी तरफ से इस फिल्म को 4 स्टार के आसपास, 5 में से।